रामपुर शाला कितना किलोमीटर होना शाला ये रामपुर शाला ठीक ठीक किडनी फेल होगी। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला आपको ट्रांसप्लांट होगा, नहीं हो तो मर जाऊंगा मैं। दबंगा सुना के इंदियां दो किडनियां फेल हो चुकियां। चंडीगढ़ जाने जुगा मेरे छप्पे से नहीं है, नहीं मैं ले ही नहीं सकता है। दाल सब्जी नहीं खाते? ना। कदे नहीं खाती दाल ना, सब्जी? ना। कितनी देर हुई नहीं खाते? ये 2-3 साल खादी नहीं? ਇਹ ਲੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। पहले पापा थे, वो बीमार हो गए, फिर मुझ पे जिम्मेदारी आई, फिर मैं बीमार हो गया। अब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। बेबसी और लाचारी की हद है। बेटे की जिंदगी हाथ से रेत की तरह फिसल रही है। माँ बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रोज सुबह होती है, शाम होती है, शायद इस उम्मीद में कि कुछ हो जाए। इस वक्त मैं जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे हूं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। इस गांव का नाम है शाला, पंचायत गलक। यहां एक ऐसा परिवार है जो अपने बेटे की जिंदगी को हाथ से रेत की तरह फिसलता हुआ देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, डैमेज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि जल्द से जल्द आप पीजीआई चले जाओ, रेफर कर दिया, लेकिन जाएं कैसे? हाथ में कुछ नहीं। पिताजी लेबर का काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले टांग कट गई। टांग में दर्द हुआ, टांग काटनी पड़ी। बिस्तर पर ही हैं और अब उम्मीद थी कि बेटा जवान हो गया है, अब घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। दोनों किडनियां डैमेज हो गई। अब मां कहती है कि किडनी में दे दूंगी, लेकिन ये अदल बदल करे कैसे? ये अदल बदल होगा कैसे? क्योंकि ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। इसलिए ये माँ बाप आज लाचार और बेबस हैं। तुमने ना किया? शिवराम शिवराम जी, क्या हुआ बेटे को? जी डॉक्टर से किडनियां फेल हुई नहीं इंदियां। मैं तो जलंधर चल ही नहीं सकता था, मैं डॉक्टर तक पहुंच जानी है। दबंगा सुना के इंदियां दो किडनियां फेल हो चुकियां। चंडीगढ़ जाने जुगा मेरे छप्पे से नहीं है, नहीं मैं ले ही नहीं सकता है। तुम्हें क्यों लगते? मेरी लत्तों से दर्द हुई, कम लगे दर्द हुई, खराब हो गई, सड़की मेरी लत्त से। तुम कोई काम नहीं करते हो? मैं 3 साल हुई है, कोई काम नहीं करता है। तो घर का गुजारा क्यों होता? रोटी क्यों खाते? रुपये लोग मदद करते, कोई 2 किलो आटा देता, कोई 4 किलो देता, खाई लेने का थोड़ा सरकारी था वो भी खाई लेने, बस टाइम पास कर लेने के करना। कोई साधन के नहीं कमाई था, खानी रोटी थे, कोई खानी सब्जी, कोई साधन के नहीं है। शिवराम जी के 4 बेटे हैं,
2 बेटियां छोटी हैं, बेटा भी छोटा है। बस यही बेटा जवान हुआ था जिस पर उम्मीद थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। तुम्हारा नाम क्या माता जी? प्रीतो देवी क्यों है मरेगी? दी किडनियां खराब हो गई, बीमार है ले गए जम्मू ना आख्या भी दोनों किडनियां खराब हो गई। उन्हें रेफर कर दिता भी तू चंडीगढ़ ले आओ, कि'यां लेना असें मेरे बाकी बच्चे निके? बच्चे निक्के नहीं, बच्चे नहीं, छोटा मुंडा है 8 साल का। शिवराम होने में क्या आख्या कि वो कमांदे ही लत्त कटोई गई, फिर वो भी घर बैठी है 3 साल दे। उन बेटा ये थोड़ा कम करदा हा, किसी होटल च कम करदा हा, उन्हें भी घर बैठी आ ते रोटी की खांदे? रोटी गौरमेंट का राशन थोंदा होगा, अस महीना कर लेने, ढिड भरियै खादी नहीं, लूना सब्जी ने खा लेने, रुखे फुलके। वो ये चौल आटा ही आहो किन्ना मिलदा आटा? आटा मिलदा वो 27 किलो आटा मिलदा ते 5 किलो चौल। पूरा महीना बस ये खांदे? आहो दाल सब्जी नहीं खांदे? ना। कदे नहीं खादी दाल सब्जी? ना कितनी देर होई नहीं खादे? होई गे 2-3 साल खादी नहीं? ना, ਇਹ ਲੂਣਾ ਕन्नै चारा कन्नै खन्ने आ। हूँ मुंडे का इलाज किन्ने पैसे तुंदे कोल है? पैसा कोई? पैसा कोई नहीं है साढ़े, कि'यां जाना असें, कोई साधन नहीं है साढ़े कोल, कि'यां जाचै। आपका नाम क्या है? सर गणेश कुमार। गणेश कुमार जी, कब हुआ ये, कितनी देर पहले हुआ? सर मैं पिछले महीने गया था चेकअप करवाने, हाँ। तो वहाँ पे जब मैं फ़ाइल लेके गया तो डॉक्टर ने बोला कि फ़ाइल चेक की और बोला साथ में कौन आया है। तो मैंने कहा भाई है मेरा, एक मेरा दोस्त गया था, मैंने भाई बताया उसको, बोला ठीक है एडमिट हो जाओ, तो एडमिट कर लिया उन्होंने। फिर बाद में पता चला किडनी फेल हो गई है। तो सर उसके बाद पता चला तो यकीन नहीं हुआ, कोई सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर हुआ। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, पैसे हैं नहीं, क्योंकि घर में पहले पापा से कमाने वाले, वो भी अब उनकी भी टांग कट गई, तो वो घर में है। फिर मेरे पे जो बता रही थी, अब मेरा वही हाल हो गया सर, बुरा किडनी फेल लगता हो है गई कि है। आप ही घर पे बोझ बन गए। बिल्कुल ऐसा लगता है, इससे बेहतर भगवान मार देता ठीक रहता, घर वालों पे बोझ बनने से अच्छा था, कम से कम उनकी सेवा तो कर पाता अगर ठीक रहता तो। माँ कहती है कि पिछले कई साल से दाल और सब्जी खाई ही नहीं, और बच्चों को भी जो खाना देते हैं पेट भर के नहीं होता, क्योंकि 22-23 किलो आटा मिलता है और 5 किलो चावल महीने के, वो पूरा हो जाता है महीने में। सर बड़ी मुश्किल से होता है, खाते हैं बस नाम का ही खाते हैं कि बस ठीक है कि आज का हो जाए कल देखा जाएगा, बस वही है। आज मिल गया कल का पता नहीं होता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मिल जाएगा बस वो खा लेते हैं सर। तो अब क्या लगता है कि आप अपना किडनी देने के लिए तैयार हो? आहो तैयार है मैं, आप दे दोगे किडनी? आहो दे देनी, बेटा ठीक हो या ठीक है, दे देनी मैं अपनी टिकट नहीं दूंगी। तो पैसे जो लगने चेंज करने च, बदली करने च? की करना कुत्थों करने ना फिर। भाई यही कहानी है जनाब, शिवराम की यही कहानी है। इस परिवार में 6 सदस्य हैं, और इस माँ ने बताया कि पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं, कुछ 23-24 किलो, शायद 25 किलो आटा मिलता है और 5 किलो चावल मिलते हैं महीने के, उसी से गुजर होता है। घर में कोई इनकम सोर्स नहीं है। आयुष्मान भारत का कार्ड इनके पास है, लेकिन जो मैंने पता लगाया उसमें यह था कि आयुष्मान भारत के कार्ड में आप डायलिसिस तो कवर कर सकते हो, लेकिन जो ये ट्रांसप्लांट करना है किडनी का वो कवर नहीं है उसमें। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन इस कहानी करने से पहले मैंने हर संभव प्रयास किया कि ये जानकारी निकाल सकूं, लेकिन जो सामने आया है कि आयुष्मान भारत के कार्ड में जो प्री और पोस्ट मेडिसिन हैं वो भी कवर नहीं है, ट्रांसप्लांट भी कवर नहीं है उसमें। अब इनको पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन ये माँ और ये बाप घर में रोज रोते हैं, रोज परेशान होते हैं। और यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो कहते हैं जनाब आपको मिनिमम लेके चलोगे आपको कम से कम 4 लाख रुपए का खर्च है, और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये दाल सब्जी ले सकें। एक बार फिर बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आता है ये, दयाला चक से कम भी 30 किलोमीटर अंदर होगा। गांव का नाम शाला है, शाला चौक यहाँ से कम भी मुझे लगता है 1 किलोमीटर आगे होगा, और ये पंचायत पड़ती है गलक। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि डिस्टेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर मैटर नहीं करता है।
हमारा काम इतना होता है कि आप तक तस्वीरें पहुंचा दें, आप तक मैसेज पहुंचा दें। बस यही है जनाब। हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, बहुत कमी है उसमें। माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे को अपने मांस का टुकड़ा दे दूंगी, मैं अपनी किडनी इसको दे दूंगी, लेकिन वो अदला बदली होगी कैसे? वो मिस्त्री बड़े पैसे ले जाएगा, वो कारीगर बहुत पैसे ले जाएगा, वो व्यवस्था आपने की ही नहीं। काश कोई ऐसा संस्थान होता, यहाँ सिर्फ ये कहा जाता कि आप जनाब डोनर ले आओ, बाकी हम पे छोड़ दो, बाकी हम संभाल लेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता कि इस इंसान की जान बचानी है। वैसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। ये माँ बाप रोज़ सुबह उठते हैं, बच्चे को देखते हैं कि आज एक और दिन कम हो गया। मुझे लगता है आज इनको, अगर इनके पास इतने पैसे होते तो आज ये पीजीआई में होते। इनके पास सिर्फ इतने पैसे होंगे, मुश्किल से अगर ज़्यादा मदद मांगेंगे लोगों से तो इतने ही पैसे होंगे कि ये चंडीगढ़ तक पहुंच पाएँ, वहाँ का ट्रैवल तय कर पाएँ। उसके आगे मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, इसलिए अपने घर में बैठे हैं। उस ऊपर क्या कर सकते हैं हम शिवराम के और उसके बेटे के लिए, ये आप फैसला कीजिए और मुझे आदेश कर देना कि किस तरह से मदद करनी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।